Hello class 8 students. Today we will discuss some topics of lesson number 1, how, when and where. And here we are doing what is colonial. What is colonial? In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. Subjugating local Nawabs and Rajas, you will see how they established control over the economy and the society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. इस बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने इस देश में अपना राज किया, उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया और यहाँ के जो लोकल नवाब्स और राजा थे उनको अपने अंडर किया। और देखो कि कैसे उन्होंने पूरी जो आर्थिकी वहाँ जो इकोनॉमी थी उस पर कंट्रोल कर लिया और समाज पर भी अपना, सोसाइटी पर भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने टैक्स कलेक्ट करके अपने जो खर्चे थे उस पर उस टैक्स रेवेन्यू पर उन्होंने सारे एक्सपेंसेस करना शुरू किए। उन्होंने गुड्स सामान को खरीदना शुरू किया एट लो प्राइसेस, कम प्राइसेस पर, और ऐसी फसलें प्लांटेशन क्रॉप्स लगाई जो कि जिसका वो एक्सपोर्ट करके उससे मनी बना सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। और कैसे चेंजेस आई सोसाइटी में इसका रिजल्ट में। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. तो अब देखेंगे कि कैसे कैसे जो बदलाव आए लोगों के टेस्ट में, लोगों क्या कीमत थी चीज़ों की उस दौरान, कैसे कैसे रीति रिवाज थे, कैसे कैसे लोग प्रैक्टिसेस अपना रहे थे। और ये सब जब भी कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री पर अपना कंट्रोल स्थापित करती है तो वहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते ही हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. क्यों कहा गया है कि our past प्लूरल सेंस में इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जो ये बदलाव आए थे, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था, हर वर्ग जो था वो समान रूप से उसको नहीं फेस कर रहा था। हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? Administration produces record. One important source is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instructions, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. तो एक सबसे बड़ा स्रोत जो है जो प्राचीन भारत के बारे में है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उनके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, ब्रिटिश जो तंत्र था, ब्रिटिश जो राज शासन था उसका सारे जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो दैट वर इन रिकॉर्डेड, ऑफिशियल उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। द ब्रिटिश ये मानते थे कि जो लिखने की जो क्रियाकलाप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर इंस्ट्रक्शन, हर प्लान को, हर नीति को, हर निर्णय को, जो भी समझौता होता था और साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो भी को क्लियरली लिखना पड़ता था। एक बार जब ये लिखा जाता था तो थिंग्स जो थी, चीज़ें थी वो प्रॉपरली पढ़ी जा सकती थी और उन पर डिबेट की जा सकती थी। दिस इज कन्विक्शन प्रोसेस प्रोड्यूस्ड एट दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। मेमोज नोट करना और रिपोर्ट्स बनाना इनका एक process था। British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved.
ब्रिटिश ने ये महसूस किया जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको केयरफुली सेव करना है, उनको बचाना है, ताकि उन्होंने सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट एंड द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो ब्रिटिश ने ये जब फील किया तो उन्होंने उनको बचान जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उनको सेव करने के लिए रिकॉर्ड्स रूम इस्टेब्लिश किए, जिसमें कि सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। विलेज का जो तहसीलदार का जो कार्यालय था, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर का जो ऑफिस था, और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीट जो बिल्डिंग थी वहाँ, और लॉ कोर्ट्स, they all have record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे कि आर्कीव्स और म्यूजियम भी एस्टेब्लिश किए, जो संग्रहालय स्थापित किए गए इन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। Letters and memos that moved from one branches of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. हम ऐसे लेटर्स को जो एक ब्रांच जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की उससे दूसरे ब्रांचेस को जो जाते थे, और वो अभी भी हम आर्कीव्स में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared, or the instructions and directives that were sent by officials at the top of the provincial administration. तो आप देख रहे हैं कि जो ये notes और reports थे जो कि district और officials बनाते थे, उनको भी हम देख सकते हैं। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. Calligraphists जो थे ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखते हैं, दे आर नोन एज कैलीग्राफर्स। जो 19th सेंचुरी के पहले वर्षों में हम देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये इनकी कॉपी की जाती थी बड़ी केयरफुली, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैंडराइटिंग में कैलीग्राफिस्ट इनको लिखते थे। कैलीग्राफी फर्स्ट जो होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ, वो बहुत ब्यूटीफुल सुंदर हैंडराइटिंग में चीज़ों मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, लिखते हैं। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होने लगा कि इनकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाने लगी, और विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920। न्यू दिल्ली जब बनाई गई, नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्कीव्स वर बोथ लोकेटेड नियर टू द वाइसरायल regal place. Surveys becomes important. The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrative. सर्वे जो करना, उनका सर्वे जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके विचार से, क्योंकि ब्रिटिश ने ये सोचा कि उन्होंने ये विश्वास था कि जो देश है अगर हम उसको जानेंगे नहीं, उसका सर्वे नहीं करेंगे तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। बाय द अर्ली 19th century, डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। पूरे देश को मैपिंग हुई, देश की कौन सी प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट विद द हेल्प ऑफ सर्वे। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्विस वर कंडक्टेड। The efforts was to know the topography, the soil quality, the flora and the fauna and the local histories, the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administer the season. तो अर्ली 19th century में क्या हुआ कि डिटेल सर्वे हुए ताकि कि पूरे देश को मैप के अंडर लाया जाए। गांव में रेवेन्यू सर्वेस हुए, रेवेन्यू टैक्स जो कलेक्ट करते थे उसके सर्वेस हुए, और लोग इसका जो ये जो कोशिश थी वो इसलिए थी कि वहाँ की जो कैसे लैंड का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, वहाँ पर कैसे प्लांट्स उगते हैं, कैसे एनिमल्स हैं, वहाँ की लोकल हिस्ट्रीज क्या क्या है, कैसे कैसे रूलर्स ने वहाँ पर शासन किया, और द क्रॉपिंग पैटर्न्स, कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये सब जरूरी था वहाँ के उस क्षेत्र पर शासन करने के लिए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years.
People, these prepared detailed records of the number of the people in all the provinces of India, noting information on caste, religion, and occupation. There were many other services: botanical service, geological service, archaeological service, anthropological services, forest service, etc. ये सब जो डिटेल 10 after 10 years सेंसस भी लिया गया पॉपुलेशन की, कितने लोग एक प्लेस में रहते हैं, और एक नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सारे प्रदेशों में कितने लोग रहते हैं, और जातियों का भी उसमें इंफॉर्मेशन होती थी, उनका धर्म और उनका व्यवसाय क्या है। और कुछ और सर्वे भी थे, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं वहाँ पर, जूलॉजिकल, एनिमल्स, आर्कियोलॉजिकल, वहाँ पर कौन कौन सी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बिल्डिंग्स है, एंथ्रोपोलॉजिकल, ह्यूमंस जो वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल, फॉरेस्ट के भी सर्वेज हुए, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमेशा उसी बार चीज़ों के बारे में बताते हैं जो लोग बताना चाहते हैं, ऑफिसर्स में जो वो लोगों को कन्वे करना चाहते हैं. दीज आर नॉट द रियल रिकॉर्ड्स. तो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. द रिबेल ऑफ 1857 इमेजेस पोर्ट्रे हुई जिसमें कि ब्रिटिश को इम्पॉर्टेंट बताया गया. They were interested in what they wished to preserve for posterity. वो जो बताना चाहते थे लोगों को वो उसमें शो करते थे. These records do not always help us understand what other people in the country felt. जो ब्रिटिश इंडियन जो बाहर ब्रिटिश जो थे लोगों को बताना चाहते थे कि कैसे इंडिया है, वो ही शो होता था उन रिकॉर्ड्स में, नॉट द अदर पीपल जो भारत देश के जो ओरिजिनल पीपल थे, यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, वो क्या महसूस करते हैं, ये उन रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं आता था. और क्या उनके एक्शंस हैं ब्रिटिश पर्सनस के और उनके पीछे क्या ट्रूथ है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दीज रिकॉर्ड्स. फॉर दैट वी नीड टू लुक elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. हमें बहुत सारे मिलते हैं, though they are more difficult to get in than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers. तो हमारे पास लोगों की डायरीज हैं, पिलग्रिम्स जो एक धर्म की यात्रा का धार्मिक यात्री जो थे, ट्रैवलर्स थे, और जो ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट पीपल थे उनकी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में, और पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स. एज प्रिंटिंग स्प्रेड्स, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक में जनता जो थी हर इशू को जो भी होता था उसको डिबेट करती थी, उसके बारे में निष्कर्ष निकालती थी. लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो नेता थे और जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, वो अपने आइडियाज़, विचार, अपनी कविताएं और नॉवेल्स वगैरह लिखते थे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को भावना को शो करने के लिए. ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. ये सारे जो सोर्सेज थे लिटरेरी सोर्सेज थे, मतलब कि जो लिखे हुए पढ़े लिखे लोग थे वही कर सकते थे. फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर्स ऑन द स्ट्रीट. गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज मोर डिफिकल्ट टास्क. अगर ऐसे लोगों के बारे में जानना है जो वहाँ के सामान्य जनता है, वर्कर्स हैं जो खदानों में काम करने वाले, और जो गरीब हैं जो गलियों में घूमने वाले हैं, तो उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर